13 जुलाई 2023 रात के 11 बजे मेरे दोस्त घर पे आते एंड मुझे उठा के लेके जाते क्योंकि कल युवराज का बर्थडे है। पर थैंक गॉड कि मैंने 2 घंटे का नींद ले लिया था। और ये कलाकार अभिषेक को देखो, जिसका घड़ी मस्ती मस्ती में टूट गया और अभी मुंह से बनाने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ी देर में सबको आ जाता है, सिर्फ बर्थडे बॉय को छोड़ के, लेकिन कुछ देर में वो भी आ जाता है। अब इसके आगे का तो नहीं दिखा सकता क्योंकि सब वाले, पर लगभग 1:30 तक हम घर पे आ जाते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से सो जाता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में उठना भी है। अब 3 बजे तक तो मैं उठ जाता हूँ, लेकिन इसे ऐसा सोते देखते ना मेरा ही बहुत मन करता है सोने के लिए। पर हम सोएंगे नहीं, हमें और भी बहुत काम है। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाता हूँ एंड देन लॉ की स्टडी स्टार्ट कर देता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा थ्योरी कॉन्सेप्ट ना बहुत वीक है, इसलिए मुझे अपना मॉर्निंग ना थ्योरी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में थ्योरी कॉन्सेप्ट लेके बैठा ना, तो सच बोल रहा हूँ एक पेज पे ना मैं 2 घंटे से अटका रहूँगा। इसलिए थ्योरी कॉन्सेप्ट ना मैं मॉर्निंग में ही प्रीफर करता हूँ। 6:30 बजे तक हमारा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपना बैग पैक करके कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। और आज कोई लेक्चर का वीडियो नहीं देख पाओगे क्योंकि जब मैं वीडियो ले रहा था ना, तभी एक सर ने मुझे देख लिया एंड फिर मेरा फ़ोन लेकर वो डिलीट कर दिया और मुझे वार्निंग भी दी है। और फिर कॉलेज का लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं सबसे पहले आता हूँ नाश्ता करने, क्योंकि सुबह में नाश्ता भी नहीं किया था। और फिर हम चले जाते हैं लाइब्रेरी अपने अकाउंट की क्लास लेने। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं रेगुलर कॉलेज और सीए फाउंडेशन को कैसे मैनेज करता हूँ। तो मैनेज क्या करना है यार, बहुत इजी है। देखो हमारे होते 4 लेक्चर, पर मैं लेता हूँ सिर्फ 3 लेक्चर। एंड जब तक मैं कॉलेज के लेक्चर में हूँ ना, तब तक कि मेरा बीकॉम पर फोकस रहता है। इनफैक्ट मैंने अब तक बीकॉम के बुक्स भी नहीं लिए, मैं अपने बाजू वाले से ही काम चला लेता हूँ। और बीकॉम की कई सारी चीज़ें हमारे फाउंडेशन से सिमिलर है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और प्रोफेसर लोग कुछ होमवर्क वगैरह देते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देते, तो वो मैं लेक्चर के बीच में ही करके निपटा देता हूँ। मैं कॉलेज की चीज़ें बाहर आने नहीं देता हूँ, जो है कॉलेज के अंदर ही करके निपटा देता हूँ, ताकि बाकी टाइम अपने फाउंडेशन में दे सकूँ। एक बजे तक मैं अपने अकाउंट की क्लास खत्म करके घर के लिए निकल ही रहा होता हूँ कि इतने जोर से बारिश होने लगता है। अब इंद्रदेव तो रुकते नहीं है, तो हम कैसे रुक सकते हैं। हम भी भीगते भीगते चले जाते हैं और बारिश में भीगने का अलग ही मजा है। और जब रसगुल्ले मिल जाते तो डबल मजा है। पर घर पे आने के बाद मम्मी पापा मुझे ऐसे भीगते देखते तो मुझे बहुत डांट सुनाते। पापा तो बोलते हीरोपंती करना है, रेनकोट लेकर नहीं जाना है। फिर मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ और लंच करके एक छोटा सा नैप लेने जाता हूँ। 2 hours later. अब ये छोटा सा नैप कब 2 घंटे में हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और उठने के बाद पता नहीं क्यों मुझे जरा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं बाहर जाता हूँ और एक बिस्किट लेकर आता हूँ। और जब मैं आ रहा होता हूँ तो हमारे एरिया के बच्चे कंचे खेल रहे होते, तो थोड़ा बहुत मैं भी खेलने लगता हूँ। और एक जमाना था हम इस गेम में सिकंदर हुआ करते थे, लेकिन आज एक भी शॉट नहीं लग रहा था, एक भी नहीं लगा। मुझे नहीं खेलने का है, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। फिर मैं अपने बिस्किट के मजे लेने लगता हूँ। और अभी भी मुझे जरा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और इसी के चलते मैं अननेसेसरीली सोशल मीडिया भी यूज़ करने लगा। और बिस्किट तो ऐसे ख़त्म होता है कि जैसे मानो कि इसके अंदर बिस्किट था ही नहीं। फिर मैं जैसे तैसे तो खुद को कन्विंस करके बैठा देता हूँ अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था अगर आज मैं नहीं पढ़ा ना, तो कल फिर से मेरा मन करेगा नहीं पढ़ने को। फिर 7:30 बजे तक अपने स्टडी को स्टॉप कर देता हूँ। और आज हमारा टारगेट भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। मुझे 4 एक्सरसाइज सॉल्व करने का था, लेकिन मैंने 2 ही किया। और 2 क्लास लेने का था मैथ्स का, लेकिन मैंने 1 ही लिया। एंड गाइस सच बोलूँ ना, तो मेरा जरा भी मन नहीं था कि मैं मैथ्स का क्लास लूँ। जरा भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं मैथ्स का प्रैक्टिस करूँ। मुझे सिर्फ आधा घंटा नैप लेने का था, लेकिन मैंने अलार्म को स्नूज करते करते 4 बजा दिया। यानी लगभग मैंने 2 घंटे तक नैप लिया। और फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं मैथ्स का क्लास लूँ, मैथ्स का प्रैक्टिस करूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती बैठाया। पर क्यों बैठाया, जबकि मेरा मन भी नहीं था और मैंने इतने फोकस के साथ कर भी नहीं पाया। क्योंकि मैंने नोटिस किया हूँ जब भी मैं अपने मन की बात सुन के ना पढ़ाई नहीं करता हूँ ना, अगले दिन फिर मेरा मन करता है कि नहीं करने को। और ये प्रॉब्लम ना कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। हमारा मन करता है तो नहीं पढ़ते, सोचते ही कल पढ़ लेंगे, और कल फिर यही नाटक होता है कि हाँ यार मन नहीं कर रहा है,
परसों वही रहता है, हाँ यार मन नहीं कर रहा, कल पढ़ लेंगे, और यही साइकिल चलते आता है और फिर कभी पढ़ाई हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए गाइस, अगर आप लोग कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ाई करने को, तो अपने आप को कन्विंस करो एंड थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर लो, ताकि आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक ना होए, आपका रिथम ना ब्रेक होए। और फिर मैं अपने रूम की थोड़ी बहुत साफ सफाई करके वर्कआउट करने लगता हूँ। एंड गाइस, इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते। होप्स आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग एक दूसरे से लर्निंग ले सके और साथ में जर्नी में ग्रो कर सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।